एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग में घर से बहुत लेट आई। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सब बच्चे ओपन कर लेते हैं। घर के सारे काम किए, रोते धोते जैसे भी। अंगूठे की कंडीशन देखो, डॉक्टर ने मना किया पट्टी नहीं करनी, लेकिन अभी तक ओपन रख लिया। अब इसको पट्टी कराऊंगी क्योंकि शॉप पे बहुत काम करना है, कटिंग वगैरह। तो कहीं कुछ लग गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। घर गई थी, थोड़ा घर भी काम किया था। अम्मी वगैरह कटिंग की थी क्योंकि अचार तो फिर भी डालना है, उंगली कटे या कुछ भी हो। तो फिर शॉप पर आई, लड्डू की ड्रेस बनाई, वीडियो एडिट की, वीडियो अपलोड की। वीडियो एडिट और अपलोड का टाइम टेबल मेरे काम को सबसे ज़्यादा बिगाड़ रहा है इस टाइम पे। मुझे सारी वीडियो की आदत डालनी होगी, नाइट में उन सबको करूँ। मैं ट्राई करूँगी धीरे धीरे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए चीज़ों को नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको वो दिखाई दिया। अभी आके ड्रेस बनाई थी। सुबह दिव्यांशु ने दुकान खोली थी, मैं लेट दुकान पे आई थी। और आज सुबह से कई बार दुकान पे आना जाना रहा क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता था। तो अब घर जाती हूँ, खाना पीना बनाने के बाद फिर से आती हूँ, फिर देखती हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बुटीक पर कैसे काम करती हूँ। तो सबके लिए खाना बना के सबको खिला के फिर से आ गई थी शॉप पर। आज मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने दोपहर को लंच में ही ब्रेकफास्ट में आज आलू के पराठे खाए थे। तो मैंने सोचा आज मैं नहीं खाऊंगी। और शाम को फिर से मुझे ताई जी के घर जाना था, मतलब उनके यहाँ घूमने। तो फिर मैंने बोला ज्योति को, मैं ज्योति आप आ जाओ, लेकिन ज्योति नहीं आई। फिर मैंने सोचा अगर ज्योति नहीं आ रही है तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं मशीन तो चला नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा कटिंग ही कर लेती हूँ जब तक ये अंगूठा मतलब ये सही नहीं हो जाता। क्योंकि अगर कटिंग रखा हुआ होगा तो स्टिचिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो स्टिच कटिंग, और आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर शेयर करूंगी इसी सूट से रिगार्डिंग। ये सूट है और इसका कपड़ा ना इतना गंदा है, जैसे कि इसको आप सीधा नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि बोलते इसमें पूरे कपड़े में क्रॉच होता है। कहीं से इसकी सेटिंग करोगे ना, ये आ ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा सही से। इसमें नीचे ना वर्क है और वो है कट वर्क वाला। तो इस तरीके के सूट होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे पास ऐसे फैब्रिक भी आ जाते हैं, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी भी होती हैं कि हमें उसे उसी के अकॉर्डिंग सेट करना ही पड़ता है। तो अब मेरे पास भी इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मेरे पास बस यही एक ऑप्शन था कि मुझे इसको थोड़ा सा तिरछा ही करना है। तो नीचे की साइड से इसमें कटवर्क था, जो दामन वाली साइड होगी नीचे की तरफ। तो उस कटवर्क से कटवर्क को हमें मिलाना ही मिलाना है। अगर पट्टी होती, लेस होती तो उसे आप कटिंग करके निकाल सकते हो, लेकिन कटवर्क है उसे तो आप निकाल ही नहीं सकते हो कैसे भी करके। तो मैंने नीचे से इसको मैच किया, ऊपर थोड़ा सा इसमें क्रोच एरिया आया था और उसी के अकॉर्डिंग मुझे इसमें कटिंग करनी ही पड़ी। और इसको आप जहाँ से खींचोगे ना वहीं से ये खिसता चला जाता है। लेकिन कभी कभी ना इस तरीके के सूट भी हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए मैंने शेयर किया। अब बनने के बाद इसका फाइनल लुक देखेंगे। थोड़ा बहुत तिरछा होगा, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, या फिर आप अपने जो भी कस्टमर है उनको बोल सकते हो कि इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन एक सीख मैं आज आप लोगों को जरूर देती हूँ कि आप जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए ना, तो सबसे पहले उसके कपड़े को खोल के देखो, उसे चेक करो कि वो कपड़ा कैसा है, कितना बड़ा है, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही देखना होता है। उसके बाद मेजरमेंट लो, उसी के बाद सारी चीजें करो। मैंने इसको खोल के देखा था, लेकिन उन्होंने बताया कि इतने कॉस्टली है, मतलब उन्होंने ये बोला था बहुत महंगे हैं। तो आप मतलब इसीलिए फिर मैंने सोचा अब इतना महंगा कपड़ा है, तो ज़्यादातर मैंने यही नोटिस किया कि महंगे कपड़े होते हैं उनमें बहुत कम कमियां निकलती हैं। ये सारी प्रॉब्लम ना सस्ते वाले कपड़े में आती हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनता है। इसी के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं जरूर शेयर करूंगी। और ये था थोड़ा हैवी साइज का सूट, उस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हैवी साइज का सूट होगा तो उसे हम कैसे स्टिच करेंगे। कभी कभी तो वर्क भी नहीं आता किसी किसी हैवी साइज में, जैसे इसमें जो वर्क दे रखा है ना वो भी पूरा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम और आप लोग से, मैंने इसकी पूरी स्टिचिंग मतलब मार्किंग कर दी है। यहाँ पे क्या था, उनके जो शोल्डर हैं वो है सिर्फ 14 इंच, और उनका जो फ्रंट क्रॉस बैठा है ना वो बैठा है 12.5। तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। नॉर्मल सूटों में आपने देखा होगा कि मैं किस तरीके से आर्म होल की छटाई देती हूँ। अगर नहीं देखा है तो नेक्स्ट किसी वीडियो, अगर हम आर्मोल की छटाई जहाँ मैंने सेंटर निकाला ना उसके बिल्कुल पास से देती हैं। लेकिन इसमें मुझे फ्रंट क्रॉस को बड़ा रखना था। हमेशा हम अंदर की तरफ मार्किंग करते हैं, लेकिन इसमें मैंने अंदर की तरफ ना करके बाहर की तरफ की थी। तो कभी कभी इस कंडीशन में भी हमें ये सारी चीजें करनी होती हैं कि हमें इसकी मार्किंग को बाहर की तरफ करना होगा, ना कि अंदर की तरफ। क्योंकि हमेशा फ्रंट क्रॉस बिल्कुल हमारा फिक्स बैठना चाहिए।
जो लोग फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो कभी कभी उन्हीं के सूट फ्रंट क्रॉस मतलब जहाँ हमारे आर्म होल होते हैं वहाँ पर जो टाइटनेस आती है ना उसी वजह से आती है। अगर मैं इसको मेथड के अकॉर्डिंग कटिंग कर देती तो यह आर्म होल की साइड में बहुत खिंचाव मानता, लेकिन इसका यही सॉल्यूशन था कि इसको बाहर की तरफ मैंने मार्किंग कर दिया, जिससे कि शोल्डर तो इसके फिक्स जगह पे बैठ जाएंगे और आर्म होल भी इसका फिक्स जगह पे आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें। और अब मैं आपको एक टिप्स ये और बताती हूँ, अगर फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आए ना तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। अब थी हमें फिटिंग कैसे लगानी है। साइड की फिटिंग लगाने में सबको प्रॉब्लम होती है, मेन चीज उनमें जो पतले दुबले हैं उनकी तो फिटिंग कोई भी लगा देता, किसी का हिप निकल रहा है या किसी की टमी निकल रही है, उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो साइड की फिटिंग ना कभी सीधी स्केल से ना लगाएं, हमेशा उसे या तो आजकल सेफ पट्टी भी आ रही है आर्म को साइड फिटिंग वाली, या फिर आप लेग कर्व ले लो या फिर आप हिप कर्व ले लो, उससे थोड़ी सी गुलाई देते हुए आप इस तरीके से मार्किंग करोगे। और जो मैंने मार्किंग किया ना उसी तरीके से आप पे सिलाई लगानी है। ये नहीं कि मार्किंग तो आपने तिरछी कर ली लेकिन सिलाई आपने सीधी लगा ली। और कभी कभी जिनके आर्म होल में और फुल बस्ट और अपर बस्ट में डिफरेंस होता है ना, जो कम वाला डिफरेंस होता है, वो भी इससे बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्व होता है। क्योंकि कभी कभी हमारा अपर बस्ट होता है वो छोटा होता है और फुल बस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, और ज़्यादा बड़ा उसका भी सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, अपनी टिप्स और ट्रिक्स जरूर। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लिया करो, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दिया करूँगी, क्योंकि मेरे को टाइम का थोड़ा इशू होता है। बहुत जल्दी ही मैं कटिंग व स्टिचिंग करती हूँ और मैं इस पर ज़्यादातर ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आज मेरा मन किया कि ये सारी प्रॉब्लम्स किसी के साथ होती हैं तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये पूरे सूट की मैंने कटिंग की थी, उसकी कुछ ही टिप्स और ट्रिक्स थी। इसी तरीके से स्लीव्स का होता है, देखो स्लीव्स जब हम इस तरीके से उसी में फोल्डिंग निकालते हैं ना, तो अगर हम इसको सीधा कट कर देंगे तो वो जब फोल्ड करते हैं तो छोटा पड़ जाता है। तो जो भी हमने मार्जिन लिया था उसको इस तरीके से अंदर की तरफ पलट लें, फिर कटिंग करें। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है। जब भी आप इसे फोल्ड करोगे तो आपका बिल्कुल भी फैब्रिक छोटा नहीं रहेगा, बल्कि बिल्कुल फिक्स ही बैठेगा। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप कटिंग करके बाद में निकाल सकते हो, लेकिन कम हो जाता है वो चीज ज्यादा प्रॉब्लम कर दिया। देखिए इस तरीके से ये तिरछे में आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। वो कॉर्नर इसीलिए निकल रहा है क्योंकि उसको नहीं हमने फोल्ड किया, सिर्फ जितना मार्जिन था उसी को फोल्ड किया था। तो इस तरीके से आप स्लीव के मार्जिन में जब भी आपका फैब्रिक कम हो जाता है तो उसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और इस शेपर का यूज कैसे करते हैं और इसका तो आप अगर मेरे को कमेंट करोगे तो मैं जरूर बताऊंगी। ये इतना बेस्ट टूल है जिसमें स्लीव बहुत आसानी से आप लोग कट कर सकते हो, इतनी आसानी से कि बहुत आसानी से, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, बहुत कम प्राइस में आ जाता है। जिन लोगों को स्लीव कटिंग करने में दिक्कत होती है इस तरीके के शेपर को आप ले सकते हो। और लेने के बाद इसको यूज कैसे करते हैं वो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। और मैं हमेशा जब भी फिटिंग लगाती हूँ, कटिंग करती हूँ फैब्रिक की, तो एक एक पार्ट को पूरे को मैं इसमें कटिंग करती हूँ, कोई भी पार्ट मैं इसमें छोड़ती नहीं हूँ। तो आज पूरे दिन में मैंने कुछ नहीं किया था, बस यही छोटे छोटे से काम किए थे, क्योंकि इस सूट को कटिंग करने के बाद मैं चली गई थी ताई जी के यहाँ पर। ज्योति तो आज आई ही नहीं थी, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि मैं ब्लाउज वगैरह कटिंग करूँगी, लेकिन फिर मेरी एक कस्टमर आ गई और वो थोड़ा मतलब जानती थी, तो थोड़ी देर वो बैठी रही। इतनी देर में आपको भी पता है कि मेरे घर जाने का टाइम हो जाता है बुटीक से, तो उसके बाद मैं कोई सूट ही नहीं कर पाई, कोई भी मतलब एक क्लिप भी नहीं मैंने सूट की, जितना ये हुआ था। क्योंकि वो आ गई थी, वो जब तक बैठी तब तक 7:30 बज चुके थे, फिर मुझे घर जाना था, क्योंकि आपको भी पता है घर जाने के बाद मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं खाने पीने के। आज मैंने अपने बुटीक से रिलेटेड आपके साथ जो कुछ भी शेयर किया, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैंने जाने से पहले थोड़ी सी वॉइस ओवर तो की थी, लेकिन ऐसा होता है आसपास भी अगर कुछ चलता है ना उसकी भी वॉइस आ जाती है ना, तो कॉपीराइट आ जाता है। और मैं कभी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ों का ध्यान ही नहीं देती हूँ कि मेरे आसपास कुछ चल रहा है, उसके चक्कर में मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की यही करती हूँ एंडिंग। कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती हों तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, और कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछ लिया करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।